नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये ज्योग्राफी की हमारी क्लास रहने वाली है। वैसे तो ज्योग्राफी की पिछले हमने काफी वीडियोस में काफी क्लासेस कवर करी है। आज ज्योग्राफी की जो क्लास रहने वाली है वो सौर मंडल की रहने वाली है। सौर मंडल को काफी हद तक हमने कवर कर रखा है, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट वे में सौर मंडल कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्लासेस और आएगी, जिसमें पृथ्वी को एक अलग वे में हम आपको समझाएंगे, उसके बाद में चंद्रमा को, और फिर हमारा ये सौर मंडल का सेशन खत्म होगा। फिर टोपोग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल के बारे में हमने पहले भी बात करी है। सौर मंडल सूर्य का एक परिवार है। इसके अंदर ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह जिन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है, जिनके पास अपनी उष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, वो ग्रह कहलाते हैं। और ये जो और उसके बाद में इन ग्रहों के पास अपने कुछ उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह भी होते हैं, जिन उपग्रहों को क्या कहा जाता है? यहां पर सैटेलाइट्स कहा जाता है। और कुछ उपग्रह जो पृथ्वी के द्वारा भेजे गए हैं, मानव के द्वारा भेजे गए हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों ये ग्रह हमने इस हिसाब से जमा रखे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक सीध में जमाएं तो कुछ इस टाइप से ये ग्रह हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बच्चों एक बात बताने वाला हूं। यहां पर ये डिवाइडेशन किया गया ग्रह का। इसके अंदर की ओर आने वाले जितने भी ग्रह हैं, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यहां टेरिटोरियल प्लैनेट्स कहा जाता है, जो कि ग्रह अंदर की ओर आते हैं। 4 ग्रह इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल। ये चारों ही ग्रह, इन्हें टेरिटोरियल प्लैनेट कहा जाता है, यानी पार्थिव ग्रह। और उसके बाद में जो पीछे यानी बाहर की ओर आने वाले ग्रह को, इनको क्या कहा जाता है? जोबियन ग्रह इनको कहा जाता है, जो कि बाह्य ग्रह भी होते हैं। और यहां पर पार्थिव ग्रह जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इन यहां पर जोबियन ग्रह जिन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहां पर एक ग्रह और आता था। सन 2006 से पहले इसको पढ़ाया जाता था। सन 2006 के बाद में गणना हुई और उसके बाद में इसको पढ़ाना बंद कर दिया गया। एक ग्रह जो आता था वो था यहां पर प्लूटो। प्लूटो जिसे कि यम भी कहा जाता है, यम है हम। तो प्लूटो आपको यहां पर पढ़ाया जाता था, लेकिन फिलहाल के तौर पर प्लूटो नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका आकार इतना छोटा है, अपने चंद्रमा से भी छोटा है, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी में लेना बंद कर दिया है। तो उसको उपग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। और उस उपग्रह को, जो प्लूटो इस सीरीज के अंदर आता है, उस उपग्रह को क्या कहा जाता है? अभी फिलहाल उसका नाम रख दिया गया है 134340। यहां पर क्या नाम है बच्चों? 134340 उस उपग्रह का नाम रख दिया गया है। जो पहले प्लूटो था उसका नाम ये रख दिया गया है। आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लूटो का फिलहाल के तौर पर क्या नाम है। तो 134340 प्लूटो का नाम रखा गया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं ग्रह की। दूरी के हिसाब से अगर ग्रह की बात करी जाए तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा बुध ग्रह। यहां पर फर्स्ट नंबर पर आता है बुध ग्रह। सेकंड पे आता है शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। यहां पर इस सीरीज में ये दूरी के हिसाब से जमाए गए हैं। इसी के साथ ही अगर ग्रह को हम बात करें, इन ग्रह को कि दूरी के अलावा ग्रह को दोस्तों जमाया जाता है यहां पर आकार के हिसाब से, तो फर्स्ट में जो ग्रह हमारा आएगा वो आएगा बृहस्पति। कौन सा ग्रह फर्स्ट में आएगा? यहां पर आएगा बृहस्पति। और उसके बाद में आएगा शनि, उसके बाद में आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, फिर आएगा पृथ्वी, और उसके बाद में यहां पर आएगा ये ग्रह क्या? शुक्र, और उसके बाद में आएगा मंगल, और फिर आएगा बुध। ये किस सीक्वेंस में है? ये है आकार के हिसाब से। और आकार के अलावा अगर हम बात करें इन ग्रहों की, और बच्चों हम बात करें पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, तो कौन कौन से ग्रह पृथ्वी से दूरी पे आते हैं? फर्स्ट टाइम पृथ्वी से नजदीक में जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र ग्रह। उसके बाद में आता है मंगल ग्रह, उसके बाद में आता है बुध ग्रह, उसके बाद में आता है यहां पर बृहस्पति ग्रह, फिर आता है शनि ग्रह, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। देख सकते हैं आप। तो ये पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रहों का डिवाइडेशन कुछ इस टाइप से किया जाता है। तो यहां पर ये ग्रहों के बारे में आपने जान लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वह ग्रह जो उल्टे चलते हैं। बाकी सभी ग्रह यहां पर सीधे परिक्रमा लगाते हैं, केवल 2 ग्रह यहां पर उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। उसमें एक तो आता है शुक्र ग्रह और एक आता है अरुण ग्रह। ये पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, इसी कारण इसमें पश्चिमी दिशा की ओर यहां पर सूर्य उदय होता है,
पूरब दिशा में सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त 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 पंजाबी मस्त, वैसे ही तो यहां पर बच्चों ये जो ग्रह है, एक तो क्या है शुक्र ग्रह और एक है अरुण ग्रह। अरुण और शुक्र दोनों ही ये उल्टे परिक्रमा लगाते हैं, बाकी सारे एक सीध में चलते हैं। तो ये दो ग्रह क्या करते हैं, इन दोनों ग्रहों का काम है यहाँ, ये जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए पश्चिम दिशा में इनका सूर्य उदय होता है। तो ये ग्रह आपने उल्टे घूमने के हिसाब से देख लिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं घनत्व के हिसाब से, तो घनत्व के हिसाब से पृथ्वी जो ग्रह है पृथ्वी, वो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व जो कि 0.7 सबसे कम घनत्व है वो एक इसका शनि का है। और इसी कारण शनि ग्रह पानी के अंदर डूब नहीं सकता। जिनका घनत्व 1 से कम होता है वो पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। इसलिए शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम घनत्व हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसी के बच्चों शनि के अलावा अगर हम बात करें ग्रह की, तो यहां पर उपग्रह भी होते हैं, ग्रहों के पास उपग्रह भी होते हैं। तो जो हमारा ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे हमारा उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, वैसे ही तो दोस्तों यहां पर बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड सबसे इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा जो उपग्रह है दोस्तों वो किसका है, वो है हमारे मंगल का। मंगल का जो उपग्रह है, इसके दो उपग्रह हैं जिसमें फोबोस और डीमोस। डीमोस इसका सबसे छोटा उपग्रह है और डीमोस उपग्रह ही पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अनुमान में जो वैज्ञानिकों ने खोज करी है उस हिसाब से सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो कि इसके अंदर हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें घूर्णन की, आपने बात कर ली है, सबसे तेज घूर्णन जो घूर्णन रोटेशन जो करता है, सबसे तेज घूर्णन किस ग्रह का है, वो है हमारे यहां पर बृहस्पति का। बृहस्पति का लगभग 9.5 घंटे में पूरा घूर्णन कर लेता है, यानी 9.5 घंटे के अंदर दिन और रात हो जाती है। और वहीं सबसे जो ज्यादा घूर्णन है वो घूर्णन किसका है, शुक्र का। शुक्र ग्रह का सबसे धीमा घूर्णन है, यहां पर 249 दिन लगाता है। इसमें सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इस ग्रह के अंदर सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ा दिन होता है। किस ग्रह के अंदर, शुक्र ग्रह के अंदर। तो ये है ग्रहों का हमने अनुमान यहां पर आपको बताया, ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन ग्रहों पर रहा जाता है, जिन ग्रहों पर मनुष्य निवास कर सकता है, रह सकता है, उस ग्रह को गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर रह सकता है और एक अनुमान है कि मंगल ग्रह पर भी व्यक्ति निवास कर सकता है। तो इन दोनों ग्रहों को क्या गोल्डीलॉक जोन के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं बच्चों हम यहां से ग्रहों के बारे में विशेष विस्तार से हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस ग्रह की, बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि हमारा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह को क्या कहा जाता है, मरक्यूरी। मरक्यूरी। अब एक एड आपने देखा होगा, यहां आपने कॉमेडी देखी हो जिसमें कोई मैम अपने स्टूडेंट से पूछती है कि बताओ बच्चों सबसे छोटा उपग्रह कौन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो एक बच्चा उठता है, बता तो रहा हूं मरक्यूरी है। तो मरक्यूरी है, तो उसने कहा ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही मरक्यूरी कौन सा ग्रह है, ये उपग्रह है सूर्य का, मतलब पास में नजदीक में मरक्यूरी। रोमन के एक देवता हुआ करते थे, संदेश वाहक देवता, जिनका नाम मरक्यूरी था और उसके नाम पर ही इस ग्रह का नाम, बुध ग्रह का नाम मरक्यूरी रखा गया। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो बुध ग्रह जो है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी वायुमंडल नहीं है। यहां पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण ये जो उल्का पिंड आते हैं, जो यहां पर एस्टेरॉइड आते हैं, उनको रोक नहीं पाता है। इस कारण इस ग्रह पर काफी ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं और जीवन यापन करना तो यहां बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी कारण इस ग्रह के अंदर एक गड्ढा पड़ा हुआ है, एक बहुत ही गहरा यहां पर एक गड्ढा है, मैं आपको बताऊं।
बहुत गहरा यहां पर गड्ढा है, उस गड्ढे को क्या कहा जाता है? कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन कहा जाता है। बहुत गहरा यहां पर गड्ढा है, कोई उल्का पिंड आया, उससे टकराया और उसके बाद में बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसके कारण एक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसे कोरोलिस बेसिन नाम से यहां पर जाना जाता है। अगर बात करें हम बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह का यहां पर बात करते हैं कि रोटेशन टाइम कितना है, तो ये लगभग दोस्तों 56.5 दिन के अंदर ये पूरा रोटेशन कर लेता है, 56.5 दिन के अंदर। और दोस्तों साथ ही हम बात करें इस ग्रह का, तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 डेज का परिक्रमण काल है, यानी 88 दिन के अंदर ये पृथ्वी के 88 दिन के अंदर ये सूर्य के चक्कर लगाता है, और उसके बाद में 56.5 दिन के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली ये खुद का अपना परिक्रमण कर लेता है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे के अंदर करती है, जिसमें दिन और रात होते हैं, और ये काफी लंबा समय लगा देता है। ये लगभग 58.6 दिन के समथिंग का समय लगा देता है यहां पर, और इसका पृथ्वी से लगभग ये 18 गुना छोटा है, पृथ्वी से 18 गुना आकार में छोटा है, बहुत ही छोटा सा उपग्रह है। इसका जो उपग्रह था, इसके पास शुक्र के पास अपने उपग्रह थे, लेकिन सूर्य ने अपनी ओर खींच लिए। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण सूर्य हर चीज को अपनी ओर खींचता है, तो इसीलिए इसने दोनों के उपग्रह अपनी ओर खींच लिए। हमारे चंद्रमा में थोड़ा व्यास ज्यादा है, थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी अपनी ओर खींच के रख रखी है, अदरवाइज उसको भी सूर्य गायब कर देता। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको कंट्रोल, इसका उपग्रह कौन ले गया है? सूर्य ले गया है। तो यहां पर हमने बात करी है किसकी? बुध की। अब बच्चों अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह जिसका नाम वीनस है। वीनस एक शायद रोमन के एक देवता हुआ करते थे, जिससे व्यक्ति सुंदरता मांगा करते थे, उसी के नाम पर इस ग्रह का नाम वीनस पड़ा। वीनस देवता के नाम से इसका नाम वीनस रखा गया। इस ग्रह के अंदर CO2 गैस की मात्रा अधिक होने के कारण, CO2 गैस की मात्रा अधिक होने के कारण जब सूर्य से प्रकाश आता है, तो प्रकाश को काफी मात्रा में ये अपने अंदर समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा सूर्य का जब प्रकाश अंदर की ओर अपने अंदर की ओर समा लिया है, और समाने के कारण यहां पर काफी तेज और गर्म हो जाता है, काफी चमकीला। इसी के कारण सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है ये शुक्र ग्रह। इसी कारण इसे सौरमंडल की परी भी कहा जाता है, परियों की रानी या सौरमंडल की परी। कुछ भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर कोई सवाल आता है कि परियों की रानी किसे कहा जाता है या सौरमंडल की परी किसे कहा जाता है, सौरमंडल की सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो वो यही ग्रह है, सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह। तो दोस्तों यहां पर भी चलो मेरे पास कॉल आ रहा है, तो बच्चों हम कहां थे? हाँ, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के अंदर जब सबसे ज्यादा यहां पर उष्मा तापमान ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण चमकने लग जाता है, और उसके बाद में इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति। इसी के कारण इसे वॉयलेट प्लेनेट भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और वैसे तो शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह और पृथ्वी के समान आकृति का ग्रह। इसी कारण इसे पृथ्वी की सहोदर भी कहा जाता है, पृथ्वी की सौतन भी कहा जाता है, इसकी बहन भी कहा जाता है, इसकी नानी, फूफी, फूफा, चाचा, चाची, जो भी मान है वो सब कहा जाता है। किसको? अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है पृथ्वी की सहोदर कौन है, पृथ्वी की सौतन कौन है, पृथ्वी के नातिन कौन है, पृथ्वी की बहन कौन है, वो केवल और केवल शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है। लेकिन यहां पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन यापन करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जब तापमान, जब इसके अंदर सूर्य का इतना प्रकाश आया और काफी हेवी मात्रा में प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां पर जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर चला जाता है बच्चों। कितना चला जाता है इसके अंदर टेम्परेचर? इसमें सबसे हेवी मात्रा में टेम्परेचर चला जाता है, और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर दिन और रात भी बहुत बड़े होते हैं। लगभग यहां पर 249 या 243 के समथिंग का, यहाँ 249 के लगभग का, 243 243 के लगभग का यहां पर क्या होता है, इसका ये दिन होता है। 243 दिन का यहां पर एक दिन होता है, और 225 दिन का यहां पर
क्या होता है, एक वर्ष होता है। तो यहां पर दिन सूर्य की परिक्रमण करने में, सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 225 दिन का समय लेता है और रोटेशन टाइम के अंदर 243 दिन का लगभग का समय लेता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं इसमें। और इसके अंदर जो टेम्परेचर चला जाता है वो दिन के समय यहां पर जो टेम्परेचर चला जाता है शुक्र ग्रह के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 450 के समथिंग चला जाता है और रात के समय -180 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो कितना ज्यादा हेवी, कितना ज्यादा लो, इस कारण इस पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। एक मनुष्य एक अप्रोक्सीमेटली यहां पर -10 या 20 का समथिंग का झेल सकता है और वही ज्यादा से ज्यादा 52 या 55 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकता है। और इसी के साथ अब यहां पर इतना हैवी टेम्परेचर है कि दिन के समय या 400 डिग्री और रात के समय या -180 डिग्री का तक टेम्परेचर चला जाता है। तो मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी है वो उसको झेल नहीं सकती, वहां पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 600 डिग्री तक सेल्सियस तक का यहां पर चला जाता है। और साथ ही इस ग्रह के बारे में आपने काफी इंफॉर्मेशन ली है, दिन और रात बहुत लंबा होता है इसके अंदर। और ये अप्रोक्सीमेटली ये सूर्य के सबसे नजदीक में, मतलब दूसरे नंबर का सबसे नजदीक ग्रह है। और इसका उपग्रह को कौन ले गया है, यहां पर सूर्य ले गया है। अब नेक्स्ट हमारी आती है पृथ्वी। पृथ्वी की हम एक विशेष कक्षा में बात करेंगे, एक विशेष क्लास के तौर पर पृथ्वी को लेंगे, क्योंकि पृथ्वी को हम डीप में समझाएंगे और पृथ्वी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां पर हम एक और ग्रह की जिसका नाम है मंगल ग्रह। कौन से ग्रह की बच्चों, यहां पर अब हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का यहां पर जो आता है इसे मार्स कहा जाता है, मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी हमारी लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है और मंगल ग्रह 25 डिग्री पर यहां पर झुका हुआ है। इसी कारण इस ग्रह के अंदर, तो बच्चों अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो कि हमारे पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी हमारी लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है और ये 25 डिग्री अक्षांश के अंदर झुका हुआ है। अब इसके अंदर झुकाव होने के कारण यही मौसम में परिवर्तन करते हैं। जितना ज्यादा झुकाव उस हिसाब से मौसम के अंदर परिवर्तन होता है। हमारी पृथ्वी भी एक रोटेशन टाइम इसका जो होता है या घूर्णन का काल, ये 24 घंटे के अंदर पूरा घूर्णन कर लेती है। वहीं जो मंगल ग्रह भी है वो लगभग 24 घंटे 6 मिनट के अंदर अपना पूरा घूर्णन कर लेता है। तो लगभग पृथ्वी के समान ही दोनों का घूर्णन है। इसी के साथ ही दोस्तों इसका लाल रंग क्यों है, यहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मंगल ग्रह जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, यह मंगल ग्रह ये लाल देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी पृथ्वी के समान देखने को मिलती है, इसलिए यहां पर एज ए जीवन यापन करना संभव है। और जो पृथ्वी, ये मंगल ग्रह आपको यहां पर देखने को मिलता है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के अंदर यहां पर 2 इसके उपग्रह, एक उपग्रह है फोबोस और एक डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डीमोस। इसके अंदर एक माउंट भी है, वो माउंट लगभग 30,000 मीटर तक का है, मतलब हमारे माउंट एवरेस्ट से काफी ज्यादा गुना बढ़ा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर इस ग्रह के अंदर ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसे ओलंपस कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो मंगल ग्रह के अंदर ही पाया जाता है, ओलंपस। तो यहां पर आज हमने मंगल ग्रह की बात करी और मंगल ग्रह के शॉर्ट काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसके सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो कि मंगल ग्रह का डीमोस है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह मंगल ग्रह का होबोस है। होबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का हमारा एक उपग्रह है चंद्रमा, इसके 2 उपग्रह हैं। इसके बाद में इसमें सबसे बड़ा जो बेसिन है, ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी कौन सा है, यहां पर ओलंपस आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही पृथ्वी से दूसरे नंबर पर ये सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक में शुक्र ग्रह, उसके बाद में यहां पर मंगल ग्रह आता है। अब बात करते हैं बच्चों हम बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि जुपिटर काफी स्कूटियां आजकल देखने को मिलती है, जुपिटर। और आजकल मैंने देखा है कि काफी ज्यादा जो नाम है ना वो हमारे सौरमंडल से ही लिए गए हैं। जिसके बाद में मार्स है, जुपिटर है, उसके बाद में टाइटन है, बृहस्पति का एक शनि का एक उपग्रह है टाइटन ग्रह भी। आजकल टाइटन की वॉच आती है तो टाइटन भी यहां से लिया गया है, काफी नाम यहां से लिए गए हैं। तो यहां पर यह है हमारा बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे
छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है यहां पर कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के अंदर यहां पर जो ग्रह आता है, इसके अंदर लगभग ये जो सूर्य का चक्कर का लगाता है लगभग 12 ईयर में, 12 साल के अंदर ये अपना एक चक्कर राउंड यहां पर क्लियर करता है। और हमारी पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365 दिन के अंदर एक यहां पर सूर्य का चक्कर पूरा करती है। ये 12 साल में यहां पर सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है वो 12 ईयर का होता है। लेकिन इसका रोटेशन काल होता है, घूर्णन, वो सबसे ज्यादा फास्ट है, बहुत तेज गति से घूमता है, लगभग 6.5 घंटे में, मतलब 9.5 घंटे के लगभग ये यहां पर हमारे घूम लेता है। लगभग यहां पर ये 9.5 घंटे के अंदर इसका घूर्णन होता है यार दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और एक बात और मैं आपको बताऊं इस ग्रह की, इस ग्रह के अंदर दोस्तों यहां पर 79 उपग्रह हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त केवल 16 है। यानी 79 यहां पर उपग्रह हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन इसमें जो मान्यता दी गई ना वो केवल 16 को दी गई। व्यक्ति ने काफी फर्जिया डिग्रियां ले रखी है, लेकिन ओरिजिनल डिग्री जो है वो 16 ही है, बाकी तो ये नॉर्मल है, बाकी कोई काम की नहीं है। तो 16 यहां पर मान्यता प्राप्त हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने उपग्रह हैं, तो 79 है, लेकिन मान्यता प्राप्त केवल 16 है। अगर आप एज ए रिटन नोट कर रहे हो, लेकिन अगर वहां ऑप्शंस आते हैं तो आपको 16 को ही टिक करना है, 79 को नहीं करना है, क्योंकि उनको अभी मान्यता नहीं मिली हुई है। वहीं दोस्तों बृहस्पति ग्रह की बात करी जाए, इसके ग्रह काफी हैं। इसमें गैनीमेड इसका एक उपग्रह है, इसका गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है गैनीमेड। और गैनीमेड के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया है, जो कि इसके अंदर यहां पर देखने को मिलता है। और इस ग्रह के अंदर दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा यहां पर आपको देखने को मिलता है ये गैसीय, गैस अवस्था बहुत ही ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। इसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। बहुत अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इसी के कारण दोस्तों यहां पर जो शुद्ध ग्रह, यहां पर शुद्ध ग्रह की पेटी घूमती है। किन दो ग्रहों के बीच में? मंगल ग्रह और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह की पेटी घूमती है, और जिनको खींच कर रखता है यहां पर बृहस्पति। अगर यह बृहस्पति ग्रह अगर हमारा ये नहीं होता तो आज यहां से काफी शुद्ध ग्रह आते हैं और आए दिन पृथ्वी से टकराते रहते हैं, और इसके कारण काफी ज्यादा हमें नुकसान या काफी ज्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई शुद्ध ग्रह आता है, जब भी कोई एस्टेरॉइड आता है, वो पृथ्वी से या किसी ग्रह से टकराता है। हमारे पास तो एक अच्छा, खुदा न खास्ता एक बहुत अच्छा काम है वायुमंडल का, जो कि इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको खत्म कर देता है। जैसे ही कोई शुद्ध ग्रह आया और हमारे वायुमंडल हमारी पृथ्वी से टकराया, हमारी पृथ्वी पर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और खत्म करते समय रात के समय में महसूस होता है कि टूटता हुआ तारा हमें दिखाई देता है, टूटता हुआ न तारे हमें दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा। तो वो केवल और केवल एस्टेरॉइड होते हैं जो हमारी पृथ्वी से टकराते हैं, वो शुद्ध ग्रह होते हैं जो पृथ्वी से टकराते हैं, और उनको हमारा गुरुत्व, यहाँ का जो सौरमंडल है वो उसे, वायुमंडल है जो उसे खत्म कर देता है। और वायुमंडल की बदौलत ही कोई भी यहां पर पत्थर, उल्का पिंड आते हैं तो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। यही एक मेन रीजन है। तो यहां पर बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये छोटे छोटे शुद्ध ग्रहों को अपनी ओर पकड़ के रखता है, खींच के रखता है। तो इसी के कारण यहां पर शुद्ध ग्रह इसके नजदीक में ही यहां पर चलते हैं। और ये जो रोटेशन काल होता है सूर्य का चक्कर लगाने का, ये यहां पर 12 साल के अंदर क्लियर करता है इस रोटेशन काल को, और साथ ही 9.5 घंटे के अंदर ही अपना घूर्णन कर लेता है। घूर्णन सबसे कम केवल और केवल बृहस्पति का ही है। तो यहां पर आपने बृहस्पति ग्रह को देखा, जो कि काफी ज्यादा फेमस उपग्रह है, और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों आपने बृहस्पति के बारे में जाना, और इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं यहां पर शनि की। शनि ग्रह काफी ज्यादा फेमस ग्रह है, और एक कुंडली के व्याह पर भी काफी फेमस उपग्रह है। शनि ग्रह इसलिए भी व्याह पर काफी फेमस है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है जिनके कभी कभी जिनकी कुंडली में शनि काफी ज्यादा भारी होता है ना, उसके जीवन में काफी ज्यादा दुख दुविधाएं देखने को मिलती है। तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह पृथ्वी से लगभग
पृथ्वी से यहाँ पर फर्स्ट में शुक्र है, मंगल है, उसके बाद में है आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि। शनि का जो घनत्व है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है, 0.7। शनि का घनत्व कितना देखने को मिलता है? 0.7 हमें यहाँ पर शनि का घनत्व देखने को मिलता है। और शनि के अंदर घनत्व कम होने से ये पानी के अंदर डूब नहीं सकता, पानी पर तैरता रहता है। इसलिए इसके अंदर यहाँ पर क्या है, छल्लेनुमा आकृति पाई जाती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यहाँ पर काफी छल्लेनुमा आकृति पाई जाती है, लगभग यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से। तो ये छल्लेनुमा आकृति अगर मैं आपको बताऊं वे में, ये वाली ये जो है यहाँ पर ये घूम रही है छल्लेनुमा जो आकृति है, लगभग 7 छल्ले इसके अंदर पाए जाते हैं। वलय आकृति पाई जाती है छल्लेनुमा, तो 7 छल्ले इसके अंदर पाए जाते हैं, 7 छल्ले जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि ABCDEFG के नाम से इनको जाना जाता है। कुछ इस सीरीज में इनको रखा जाता है। एक समय आता है, ऐसा आता है कि यहाँ पर खगोलीय घूर्णन के कारण या खगोलीय अपघटनाओं के कारण छल्ले धीरे 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 दूर हो जाते हैं। इतने दूर हो जाते हैं कि कभी कभी ये अवस्था ऐसी देखने को मिलती है कि छल्ले गायब हो गए हैं। उस स्थिति को रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। इस काल को छल्लों का दूर होना, शनि के जब छल्ले दूर हो जाते हैं और लुप्त जैसे दिखाई देते हैं तो उसे रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। लुप्त अवस्था को रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। शनि का यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है। टाइटन की वॉच आप पहनते होंगे, तो टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का यहाँ पर एक सबसे बड़ा उपग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वैसे तो शनि की अगर हम बात करें, जो ये अवस्था देखने को मिलती है रिंग क्रॉसिंग की, ये 7 से 14 ईयर के वर्ष के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर ये शनि का जो घूर्णन काल है और शनि का परिक्रमण काल की अगर हम बात करें कि शनि कितने समय में घूर्णन कर लेता है, कितने समय में परिक्रमण कर लेता है, तो शनि का यहां पर 29 यानी 29 साल के अंदर ये परिक्रमण करता है। सूर्य का परिक्रमण करने में 29 साल का समय लगा देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बच्चों इसके घूर्णन की, तो ये लगभग 10 घंटे के अंदर घूर्णन कर लेता है। जहां पर ये बृहस्पति 9.5 घंटे के अंदर कर लेता है, ये 10 घंटे के अंदर करता है। तो अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम हमें यहां पर देखने को मिलता है शनि का घूर्णन। अब बात करते हैं शनि के अलावा हमारा एक और उपग्रह। यहां पर वीडियो काफी लंबी हो रही है, पर क्या करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट वे में बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम की है। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण उपग्रह यहां पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये उल्टा उपग्रह घूमता है। दो ग्रह जो उल्टे चलते हैं वह दोनों शुक्र और अरुण है। अरुण उल्टा चलता है और इसीलिए इसमें पश्चिमी दिशा में सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, और पूर्व दिशा में सूर्य अस्त होता है। अगर हम इस ग्रह की बात करें अरुण ग्रह की, तो अरुण ग्रह जो कि सबसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अराउंडिंग अरुण ग्रह को 82 डिग्री पर यहां पर ये अपने अक्षांश पर झुका हुआ होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और मीथेन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस ग्रह को, जो अरुण ग्रह है दोस्तों, इस ग्रह को मीथेन की मात्रा यहां पर ज्यादा होने के कारण जो ये वाला ग्रह है, इस ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इस ग्रह के अंदर यहाँ पर वलयनुमा आकृति पाए, इसके भी कुछ छल्ले पाए जाते हैं। लगभग 5 यहाँ पर वलयनुमा आकृति यहाँ पर छल्ले पाए जाते हैं। इसका भी काफी उपग्रह हैं जो छोटे मोटे हैं, उसमें टाइटन, इसका भी एक उपग्रह का नाम यहाँ पर टाइटन रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर ये अपने अक्षांश पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। बाकी तो जो शनि वो है अपने ये मंगल ग्रह वो 25 डिग्री पर, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर है, और ये 82 डिग्री पर झुका हुआ होने के कारण से लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण ग्रह को। तो ये था अरुण ग्रह। अब बात करते हैं वरुण ग्रह। लास्ट एंड फाइनल ग्रह है हमारा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, जिस ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? वरुण ग्रह जहां पर सबसे लगभग वरुण ग्रह का अगर हम बात करें घूर्णन की, परिक्रमण में ये 165 साल का समय लगाता है। सूर्य का पूरा चक्कर काटने में 165 साल का समय लेता है। और वहीं बात करते हैं अपने खुद का घूर्णन की, तो लगभग 16 घंटे के अंदर घूर्णन कर लेता है। घूर्णन का टाइम 16 घंटे का है और सूर्य का परिक्रमण का जो काल है वो लगभग 165 ईयर का है। बहुत लेंदी, बहुत लंबा है दोस्तों। सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा तो हमारे शुक्र का है। शुक्र बहुत फेमस है यार, शुक्र के अंदर काफी कुछ देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने बात करी आज इस ग्रह की, और आई होप आज हमने अरुण, वरुण, शनि, सभी ग्रहों की हमने बात करी है।
परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि किसी चीज का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यानी सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, परिक्रमण। और घूर्णन किसे कहा जाता है? घूर्णन जिसे रोटेशन कहा जाता है, जो खुद ही अपने आप घूमता रहता है, उसे रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन खुद घूमता रहता है, जिससे दिन और रात होती है, वो रोटेशन टाइम में काउंट होती है। और उसके बाद में ईयर, जो कि राउंड यहां पर घूमता है, सूर्य का जो परिक्रमण करता है, परिक्रमण में हमारा ईयर का डिफाइड होता है। ईयर जो कि 365 डेज यहां पर हमारी पृथ्वी लेती है, इसलिए हम एक साल का समय 365 दिन का मानते हैं। अगर हमारी पृथ्वी 200-300 साल लेती तो उस हिसाब का एक साल होता। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट। आई होप आपको जो ये सेशन है अच्छा लगा हो। वैसे तो ये इस टाइप से नहीं रहते हैं, ग्रह कुछ इस टाइप से जमे हुए रहते हैं इस दिशा में यहां पर, तो ग्रह कुछ इस हिसाब से रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो पृथ्वी से रिलेटेड रहेगी, उसके बाद में चंद्रमा से रिलेटेड रहेगी। तो आप इन फ्यूचर की क्लासेस को जरूर विजिट करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।